हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कृतिका और आज हम करने वाले हैं जेमिनी राशि की 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होने वाली है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। इसमें हम देखेंगे आपका लव, करियर एंड फाइनेंसेस। इसी के साथ में हम सबसे पहले चेक करेंगे आपकी इस साल की, आने वाले साल की, आपकी साल की थीम। उसके बाद हम देखेंगे आपकी साल की एनर्जीज। हम जो रीडिंग करेंगे वो मेन टैरो डेक से करेंगे और लास्ट में मैं कुछ कार्ड्स पिक करूंगी फ्रॉम रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। इसी के साथ हम और एक चीज चेक करेंगे और वो है आपके लिए सूटेबल मंथ्स, जो आपके लिए आने वाले टाइम में, या मंथ्स या सीजन जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो भगवान का नाम लेके हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। 2026 जेमिनी राशि के लिए थीम क्या रहने वाली है? 2026 जेमिनी राशि की थीम क्या रहने वाली है? ओम नमः शिवाय। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है हेरोफेंट का। तो पहले मैं आपकी ओवरऑल जो आपकी थीम है वो रहने वाली है आपकी। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए, आपको बोला जा रहा है रिलीजियस होने के लिए, सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि टू गेन द विजडम, फॉरगिवनेस लाने के लिए। ओके, सो आपको यू हैव टू बी रियली ट्रेडिशनल, यू हैव टू फॉलो वट एवर रिलीजन यू आर प्रैक्टिसिंग, सो यू नीड टू माइट बी विजिट द रिलीजियस प्लेसेस। हो सकता है रिलीजियस प्लेसेस पे कुछ जगह पे विजिट करें इस साल, जो कि आपके बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पे हेरोफेंट का कार्ड है। ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कहीं ना कहीं से। आपके लिए बोला जा रहा है कि जिस भी सोसाइटी का जो भी आपके रूल्स हो, आपके घर के कोई रूल्स होंगे या जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ के कोई रूल्स होंगे, जो हमारे एक सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, आपको बोला जा रहा है उनको फॉलो करने के लिए। तो ये है आपकी ओवरऑल थीम फॉर दी 2026, जहाँ पे आपको सोशल अप्रूवल की हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े आने वाले 2026 के लिए। सो आपकी जो थीम है वो है ट्रेडिशन, रिलीजियस होना और आपके लिए सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करना। अब हम देखते हैं 2026 जेमिनी राशि की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी फॉर 2026 जेमिनी राशि, 2026 ओवरऑल एनर्जी फॉर 2026 जेमिनी राशि क्या रहने वाली है। हम टोटल 5 कार्ड्स निकालेंगे। फर्स्ट है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप द कार्ड्स आर विजिबल प्रॉपरली। या 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल कार्ड एंड चैरियट। ओके, जेमिनी राशि साइन, अगर मैं आपकी बात करूं या मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं, आपकी जो एनर्जी है ना इस साल की, वो रहने वाली है कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकर की। देखिए, द फूल का कार्ड आ रहा है, तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए शुरू होने वाली है। फूल का कार्ड अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बताता है कि आगे एक क्लिफ है, ये बंदा अपनी मस्ती में जा रहा है एकदम, और इसको ये परवाह नहीं है कि आगे क्या होने वाला है इसके साथ में, बट ही इज रेडी, द पर्सन इज रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ। तो आपको बोला जा रहा है लाइफ में ट्रस्ट करने के लिए, ब्लाइंड फेथ करने के लिए। देखिए, आपके लिए वहां पे कार्ड आया था ट्रेडिशन का, रिलीजन का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बोला जा रहा है आपको कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, एंड यू आर गोइंग टू हैव सम न्यू बिगनिंग्स विच आर कमिंग इन योर लाइफ, और द न्यू अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग योर वे। ठीक है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपके करियर के अंदर हो सकता है कोई फाइनेंसिस में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपके लव लाइफ में हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई मिले। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी हो सकता है, ये आपकी करियर के अंदर आपकी कोई न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। हो सकता है लव लाइफ में भी हो, बट ज्यादा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है करियर के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसी न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या शो करती है? क्वीन ऑफ पेंटिकल बेसिकली, क्वीन ऑफ पेंटिकल हमें शो करती है नर्चरिंग का, प्रैक्टिकल का, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली एंड वर्किंग पेरेंट। मोस्ट प्रोबेबली देखिए जेमिनी राशि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप इस साल ना पैसा तो अच्छा खासा कमाने वाले हैं, एंड यू विल बी इन द रोल ऑफ अ नर्चरिंग पर्सन ऑल्सो। माइट भी हो सकता है कि आप अपने यू विल अर्न फॉर योर फैमिली। ओके, आपके लिए हो सकता है आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हो, सो दैट यू कैन प्रोवाइड बेटर फॉर द फैमिली। हो सकता है कि आप बहुत चैरिटी भी वहाँ पे हो सकता है आप कर सकते हैं, बट क्योंकि चैरिटी का कार्ड नहीं है, बट यू विल बी द नर्चरिंग पर्सन हु विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात हो रही है आपकी लाइफ में। पैसा तो देखिए काफी अच्छा, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया पैसा आ रहा है और काफी अच्छा खासा पैसा आ रहा है आपके लिए, ठीक है।
बट यू हैव टू बी रियली प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपने अप्रोच में। इमोशंस का आपके काम की जगह पे आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड है, वो आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का, जो कह रहा है विश कम ट्रू। कंटेनमेंट का कार्ड है, सेटिस्फैक्शन का, इमोशनल स्टेबिलिटी, लग्जरी एंड ग्रैटिट्यूड। तो कोई ना, जैसे जैसे मैंने आपको कहा, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू बी रियली स्ट्रांग। नई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में। ओके, यू विल बी बिकम मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, विच कम्स एज द विश कमिंग ट्रू। कोई ना कोई तो ऐसी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है, बट ऑल यू हैव टू शो इज अ लिटिल बिट ग्रैटिट्यूड। यू विल बी लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, ठीक है। जब पैसा आएगा तो लग्जरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। कोई ना कोई ऐसी विश है आपकी जो पूरी होने वाली है। ये विश इमोशनल लेवल पे, देखिए कभी कभी हम अपने किसी करियर से अपने किसी काम से हम लोग इतने इमोशनल अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है कि उससे को पूरा होने से हमें बहुत ज्यादा इमोशनली हम फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, और ये चीज आपके लव लाइफ के लिए भी हो सकती है। माइट बी यू आर मीटिंग विद समवन दैट यू आर वर विशिंग फॉर, कि यार ये बंदे से या इस पर्सन से आई रियली वांट टू मीट। और या फिर ये हो सकता है कि हम होते नहीं, हम अपने दिमाग में एक ऐसा पिक्चर बना लेते हैं एक इंसान की, कि हमें हमें हमारा जो पार्टनर है वो इस तरीके का चाहिए। तो हो सकता है वो आपकी विश कमिंग ट्रू हो जाए आपके आने वाले साल के अंदर, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज शो अ ग्रैटिट्यूड। तो आपकी विश तो देखिए पूरी हो रही है, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकती है, और ये आपकी हो सकती है आपके करियर के अंदर भी। जो भी हम आगे रीडिंग देंगे उससे हमें पता चलेगा। और देखिए, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कह रहा है कि अनबायस्ड जजमेंट, इंडिपेंडेंट, क्लियर बाउंड्रीज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्लियर माइंडेड एंड परसेप्टिव। यू हैव टू बी रियली परसेप्टिव ऑफ द सिचुएशंस व्हिच कैन अराइज अराउंड यू, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है आपके सामने या आपके साथ में, यू हैव टू गिव द अनबायस्ड जजमेंट टुवर्ड्स द पीपल। आपको लगता है कि कोई चीज सही नहीं है, तो बिना किसी ये देखे कि कोई इंसान आपका क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द जजमेंट अकॉर्डिंगली। हो सकता है आप अपने करियर में किसी ऐसी जगह पे आप कहीं पे ऐसे पोजीशन में बैठे हो जहाँ पे आपको लोगों को, आपके नीचे के लोगों को रिव्यू करना हो अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंसेज। आपको बताना हो कि आपकी यहाँ गलती है, आपने यहाँ अच्छा किया, यहाँ अच्छा नहीं किया। सो यू हैव टू बी रियली क्लियर अबाउट लाइक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट भी बोला जा रहा है कि बी इंडिपेंडेंट टू डिपेंड ऑन द पीपल अराउंड यू, एंड यू हैव टू ऑल्सो मेक द बाउंड्रीज वेरी क्लियर। ऐसा ना हो कि काम की जगह पे लोग बाग आपका अपना काम आपके सिर पे लाके डाल दे। सो यू हैव टू टेल द पीपल दैट दिस इज नॉट माय वर्क, दिस इज योर वर्क, यू डू इट, आई विल नॉट डू इट। ओके, और यहाँ पे हो सकता है आपको रिलेशनशिप में भी बाउंड्रीज बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो हो सकता है इस वजह से आपका कोई भी इंसान आपका नाजायज फायदा ना उठाए। और देखिए, यहाँ पे कार्ड आ रहा है, वो आ रहा है चैरियट का। अब अगर मैं चैरियट की बात करती हूँ, इस कार्ड को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसकी जो ये इनको देखेंगे, एक ही बंदा है, ये ऊपर एकदम तैयार होकर एक तरीके से बैठा हुआ है, और यहाँ पे नीचे दो ये फिनिक्स टाइप के हैं। ये जो फिनिक्स हैं, फिनिक्स हॉर्स हैं, ये बेसिकली क्या है, ये दोनों अगर आप देखेंगे तो इनके जो ओवरऑल ड्रेसअप है उसमें भी डिफरेंस है, यानी कि लुक वाइज दे लुक डिफरेंट। ओके, एंड दे ऑल्सो फेसिंग इन टू अदर डायरेक्शंस। ओके, बट दी इनकी जो कमान है ना, वो इस चैरियट के हाथ में है, which shows the movement, the progress, action, integration, determination, will power, control, direction, departure and courage. So you have to, देखिए आपका कोई ना कोई तो फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाला है, बट ऑल यू हैव टू डू इज चूज योर पाथ वाइजली। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कमान है ना, वो आप ही के हाथ में है, ये आप हैं और ये कमान आपके हाथ में। तो आपको देखना है कि आपको अपने चैरियट को इस दिशा में लेके जाना है, इस दिशा में लेके जाना है। वो आपको अपने खुद के जजमेंट पे, आपको खुद के अपने दिमाग पे आपको ट्रस्ट करके, अपनी विल पावर पे ट्रस्ट करके आपको वो फैसला लेना पड़ेगा। इन दैट वे यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, हो सकता है कि ये आपका कोई आपके पास में दो ऑप्शंस आ रहे हो रिगार्डिंग योर करियर, कि जहाँ पे आपको चूज करना हो कि आपको किधर जाना है। माइट बी कहीं आपका हो सकता है आपके लिए पास में दो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हो कि यू नीड टू चूज कि मैं इसको चुनूं कि इसको चुनूं। हो सकता है आपको अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे आप अभी हैं, जिस जॉब में है, वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल रहा हो, और किसी और कंपनी से आपको भी ऑफर आ रहा हो, अच्छे प्रमोशन, एक अच्छे प्रोफाइल का और बेटर सैलरी का। सो यू हैव टू सी, हो सकता है यहाँ पे आपने कोई एग्जाम दिया हो, वहाँ पे आपका कोई चीज़ क्लियर हो गई हो, और वहाँ पे आपके लिए आपके पास में आपने दो एग्जाम दिए हो और वो दोनों क्लियर हो जाए, तो आपको चूज करना है कि मुझे कौन सा करियर पाथ मेरे लिए बेटर है। हो सकता है या फिर यहाँ पे आपकी कोई लव लाइफ में कोई ऐसा दो इंसान आ रहे हैं, तो आपको चूज करना है कि आपको किधर जाना है। ऑल यू हैव टू डू इज, बट यहाँ पे प्रोग्रेस जरूर है, बट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी विल पावर यूज करनी पड़ेगी, एंड द कंट्रोल इज इन योर हैंड। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आपके कंट्रोल आपके हाथ में है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज आप क्या वेट कर रही हैं। तो यू हैव टू यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन पावर, यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। पैसे वाइज आपके लिए पैसा आपके लिए पक्का से आपके पास में आ रहा है, और साथ में कोई विश भी ऐसी है जो
100% पूरी हो रही है। बस आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है इन टर्म्स ऑफ योर करियर और इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ओके जेमिनी राशि, अगर मैं आप आगे देखती हूँ ना, तो आगे हम कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले करियर के लिए। तो 2026 जेमिनी राशि के लिए करियर कैसा रहने वाला है? 2026 जेमिनी राशि के लिए कैसा करियर रहने वाला है? 2026 में जेमिनी राशि के लिए करियर में क्या चीजें आ रही हैं? एक कार्ड आ गया हमारे पास में, ओ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हमारे पास। ओके, फिर कार्ड है जजमेंट का, 8 ऑफ कप्स का, ये कार्ड पिछले वाले पाल में भी आए थे दोनों, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ऑलराइट, कार्ड्स को इस तरीके से रख लेते हैं, आई होप ये विजिबल होंगे। ओके, तो देखिए जेमिनी राशि में अगर बात करूँ ना आपके यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ना कहीं आपको जैसे वहाँ पे आया था इमोशनल कंटेनमेंट का, तो यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड आ रहा है, दैट इज द डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो। तो हो सकता है आपको अपने करियर में किसी चीज को लेके पहले पिछले कुछ सालों में हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, ठीक है, कि कोई चीज आप चाहते हो जिससे आपको जो आपको नहीं मिली हो, आपको ऐसा लगे कि लगा हो कि अब आपको अबैंडमेंट की फीलिंग है कि मुझे छोड़ दिया है ना, या आई वॉज नॉट आई वॉज द डिजर्विंग कैंडिडेट बट मुझे मेरा अबैंडमेंट कर दिया मुझे, सो यू विल फील समथिंग लाइक दैट। तो आपके लिए यहाँ पे जो एक मैसेज आ रहा है जेमिनी राशि, वो ये आ रहा है कि ऐसी किसी भी चीज से जो आपके लिए इमोशनल टॉक्सिक हो आपके करियर के अंदर, यू बेटर वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस। ऐसी कोई भी चीज जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हो सकता है कि जिस जॉब प्रोफाइल में वो आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर किसी ऐसे जॉब में होते हैं जहाँ हमें काम करना हमें जहाँ पसंद नहीं आ रहा होता है, तो उस जगह पे जब हम सब सुबह उठते हैं ना, तो हम ये वी लिटरली पुश आवरसेल्व्स आउट ऑफ द बेड टू गो टू दैट जॉब। ऑलराइट फाइन, सो यू नीड टू सी कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आपको लिटरली अपने आप को पुश करा, आपको आपकी जो जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपको वो जील नहीं दे रही है, वो हैप्पीनेस नहीं दे रही है, तो यू बेटर वॉक अवे, क्योंकि वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगने वाला है। तो अगर अभी तक आपने अपने ऐसे नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 में आप उस चीज से बाहर निकल के आगे की तरफ मूव करने वाले हैं 110%, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो चीजें हो रही है ना, उसके वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो बात करता है रेस्ट की, रिलैक्सेशन की, मेडिटेशन की, सॉलिट्यूड की। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीज आपके साथ में खराब हो रही है ना, उसको लेकर के आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू सिट रिलैक्स एंड यू हैव टू मेडिटेट और यू हैव टू फोकस कि आपके लिए वो चीज कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। हो सकता है किसी ऐसी चीज के पीछे कंटिन्यूसली पिछले काफी टाइम से भाग रहे हो जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है कंटिन्यूसली। हो सकता है करियर में कोई एग्जाम के पीछे वैसे भाग रहे हो सकता है जॉब में आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट गोइंग माई वे, people are taking my credit, people are taking all the things which I was deserving therefore। तो आप ऐसे आप कहीं आप या तो कहीं थोड़ा टाइम के लिए कहीं बाहर जाइए, टेक सम रिट्रीट, गो समवेयर, थिंक एंड रिलैक्स। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे थिंकिंग का कार्ड है, जो स्वॉर्ड्स होते हैं ना वो हमारी मेंटल थिंकिंग को बताते हैं। तो आप मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान हैं, तो बोला जा रहा है कि मेंटल थिंकिंग की बहुत जरूरत है आपको यहाँ पे। क्योंकि देखिए ऐसा मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप अपने काम से रिलेटेड अपने करियर से रिलेटेड आप सेटिस्फाई नहीं है, बट आपके लिए यहाँ पे जो होगा ना वो आपका होगा आपके साथ में जजमेंट। आपका जजमेंट जरूर होगा, आपको अपनी इनर कॉलिंग पे ध्यान देना है। अगेन एक न्यू फेज की बात आ रही है जो कि फुल कार्ड में भी आई थी कि न्यू अप्रोच, न्यू अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे अगेन जजमेंट बात आ रही है न्यू फेज की। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। आपको आपने जो भी अभी तक आपने मेहनत करी है उसको आपको फल तो जरूर मिलेगा अपने करियर के अंदर, ठीक है। आपको अपनी इनर कॉलिंग को ट्रस्ट करना है, और ऐसी कोई भी चीज जो आपको नहीं लग रही है कि आपके लिए सही नहीं है, आपके वर्क प्लेस पे माइट बी टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका कोई एग्जाम हो सकता है जिसके पीछे आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो सकता है वो चीज शायद आपको फुलफिल ना करे, आपको कोई और चीज आपको बुला रही है, तो आपकी अवेकनिंग हो जाए वहां पे, क्योंकि एक नया फेज तो आपकी लाइफ में करियर में शुरू हो रहा है वहां पर, ठीक है। और आपका जजमेंट तो जरूर होगा। तो थिंग्स दैट यू हैव पुट योर एफर्ट इन, वो हो सकता है आपको यहाँ ना मिलके किसी और जगह पे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का, 8 ऑफ कप्स से हमारे पास में कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। ये जर्नी आपकी जब होगी आपके लिए, देखिए बोला जा रहा है कि देखिए अब यहाँ पे देखिए इसके हाथ में एक कार्ड है, पूरा आर्मर से सजा हुआ एक इंसान है, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। नाइट का कार्ड शो करता है फॉरवर्ड मूवमेंट को, और यहाँ पे इमोशनली आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं जो कि डिसअपॉइंटमेंट के बाद में आपके साथ में होने ही वाला है। ये आपको शो कर रहा है अपनी क्रिएटिविटी को, रोमांटिक चार्म को, इमेजिनेशन को। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड इन योर
लाइफ यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी, यू नीड टू यूज योर इमेजिनेशन ऑल्सो। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि व्हेन यू टॉक और व्हेन यू स्पीक द पीपल यूजुअली गेट लिटरली hypnotized by that कि the person speaks so well, बट आपका जहाँ पे अभी भी है ना, वहाँ पे आपको लोग उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द ऑफिस पॉलिटिक्स यू आर नॉट बीन अप्रिशिएटेड डेलिबरेटली। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि यू फर्दर, आप जब वहाँ से उस जगह से ऐसी जगह से मूव करेंगे तो आपके लिए करियर में आप यू नीड टू यूज योर क्रिएटिविटी। उससे आप हो सकता है कि आप इसको ऐसे क्रिएटिव काम शुरू करें कि जिससे आपको रिकग्निशन बहुत अच्छी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका ये जो करियर में आपका फॉरवर्ड मूवमेंट है ना, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, आपको सकता है आपको कोई नया ऑफर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल की बात हो रही है, तो प्रपोजल तो यहाँ पे करियर में तो क्या आएगा, बट हाँ प्रपोजल में बात हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आने की, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके तरफ जरूर आती हुई यहाँ पे दिख रही है, जिसके लिए आप आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। एंड ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी ना जेमिनाई, ये आपके लिए ना आपको अबंडेंस भी देके जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ अगर मैं बात कर रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की, तो अब इस इंसान को देखिए, इसके एक हाथ में तराजू है, जजमेंट करता हुआ इंसान नजर आ रहा है, वहीं दूसरे हाथ से ये इंसान उन लोगों को जो लोग नीडी है उनको फीड करता भी नजर आ रहा है। और ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास खुद के पास में देने के लिए हो। तो बात कर रहा है कि गिविंग का रिसीविंग शेयरिंग वेल्थ जेनरोसिटी एंड चैरिटी। तो आप कहीं ना कहीं चैरिटी भी करेंगे, और ये सब कब होगा, जब आप फॉरवर्डली मूव करेंगे ऐसी जगह से, और आप उस सही जगह पे पहुंचेंगे जहां पे आपकी वर्थ होने वाली है, जो आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा आपको ग्रो करवाएगी। क्योंकि आपके करियर में, आपके यहाँ पे करियर में भी ग्रोथ दिख रही है, तो आपके यहाँ पे फाइनेंसेस में भी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके यहाँ पे ये आ रहा है, तो विच मीन्स यू इफ यू हैव मनी यू कैन डू द चैरिटी, इफ यू डोंट हैव मनी यू और योरसेल्फ इज अ चैरिटी देन इन सच सिचुएशन। तो चैरिटी तो देखिए आपको सूट भी करेगी, हो सकता है आप लोगों की मदद भी करते हो, बट इट्स बीन सेइंग दैट कि आपको लोगों की मदद फाइनेंशियली भी हो सकता है लोग आपके पास में एडवाइस लेने भी आए, बट यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल मदद ज्यादा दिख रही है कि आप लोगों के करियर में मदद जरूर करेंगे। ओके, ये कार्ड मैंने देख लिया, मैं ले लूंगी। जो मैं आपकी कार्ड देख रही हूँ आपके लिए फाइनेंसिस के लिए, तो ये कार्ड मैं आपका ले लूंगी। ये कार्ड है द मजिशियन का, तो फाइनेंसिस के लिए आपका पहला कार्ड आ गया है। 2026 में जेमिनाई के लिए फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं। ओके, कार्ड्स आपके लिए तो ऐसे उछल रहे हैं जेमिनाई। मैं फर्स्ट कार्ड ले लेती हूँ, यहाँ रखती हूँ पहले, मैं इसको बस सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। जेमिनाई राशि के लिए 2026 का फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं। 2026 जेमिनाई राशि के फाइनेंसिस, 2026 जेमिनाई राशि के फाइनेंसेस। ओके, लेट्स सी। मैं एक साथ कार्ड्स ओपन कर लूंगी। ओके, तो आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, थोड़ा इसको ऐसे रख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द लवर्स का, फाइनेंसेस में लवर्स का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जेमिनी राशि में अगर आपके यहाँ पे देखिए बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं देखिए, मैंने आपको कहा था आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं, चॉइस होगी आपके पास में नई अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए यहाँ पे लवर का कार्ड है, बट अगर मैं लवर की इसकी बात करूँ तो ये आपका हो सकता है आप कोई पार्टनरशिप करें किसी इंसान के साथ में, फाइन, किसी काम के वजह से, ऑलराइट। और ये आपको ना ये वो पार्टनरशिप होगी जो आप दोनों को स्ट्रेंथन करेगी। मतलब हो सकता है कि आपको अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी की बात थी, तो हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में किसी इंसान के साथ कोई काम शुरू करेगा। कि लवर्स का कार्ड है तो पार्टनरशिप शो करता है, हमेशा लवर ही शो नहीं करता है, पार्टनरशिप भी शो करता है। तो हो सकता है कि जो पर्सन, क्या हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ही कोई काम शुरू कर दें, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक तो पार्टनरशिप करने वाले हैं, दूसरा क्या इसमें चॉइस होगी। ये जो चीज होगी ना, जो भी आप अपना काम जो शुरू करेंगे, ये आपको स्ट्रेंथन भी करेगी। ठीक है, फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथन करेगी, और आपका रिलेशनशिप्स भी जो होंगे वो बेटर होंगे आपके अपने फाइनेंसेस के साथ में। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनेंसेस की आपकी, तो फाइनेंसेस के लिए आपको देखिए बोला जा रहा है कि आपके लिए आपके कार्ड आया है, दैट इज द मजिशियन कार्ड। अब ये मजिशियन कार्ड क्या बोलता है, मजिशियन का अगर आप देखोगे तो इसके पास सब कुछ है। इसके पास में पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है, एक नीचे गार्डन है, एक हाथ जमीन की तरफ है, दूसरा हाथ आसमान की तरफ है, ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है। ये शो करता है कि एक्शन, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, विल पावर, स्किल एंड क्रिएटिविटी। अभी पीछे आपके पास में क्रिएटिविटी का कार्ड आया था, विल पावर का आया था। अगेन वो आ रहा है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम योर ओन, और यहाँ पे पार्टनरशिप का हमारे पास में कार्ड आ गया है, विच ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है कुछ पार्टनरशिप में आप कुछ काम करें, कुछ नया क्रिएट करें, बट इट विल बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन।
आप अगर अपना अपना कुछ खुद का करने वाले हैं तो बहुत अच्छा कर, या हो सकता है जॉब में भी हैं तो वहां पे भी आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको बहुत, आप अपनी क्रिएशन को, अपनी क्रिएटिविटी को आप यूज करके ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन वो चीज पूरी हो रही है। ठीक है, कोई चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से मांगने की कोशिश कर रहे थे, फाइनेंसेस के अंदर अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपके फाइनेंसेस में ना, अगर आप सोच रहे थे ना कि मेरा अ, इतनी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंसेस में अगर मैं बात करूं अगर आपकी, तो हो सकता है आप वो सैलरी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मेरा बिजनेस का इतना टर्नओवर होना चाहिए ईयरली का, तो वो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपके साथ में होगी। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट योर विल पावर, यू हैव टू टेक योर एक्शंस एंड बी क्रिएटिव इन योर फील्ड वट एवर यू आर डूइंग। ओके, आप मनी के साथ भी क्रिएटिव हो सकते हैं, लाइक यू इन्वेस्ट योर मनी समवेयर वेयर द मनी कैन ग्रो। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास में कार्ड आ रहा है, दैट इज, पहले मैं बात कर लूंगी थ्री ऑफ वॉन्ड्स की। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स बताता है प्रिपरेशन, प्रोग्रेस, फोरसाइट, एंटरप्राइज, एक्सपेंशन, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज। देखिए अगेन ओवरसीज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके कंटिन्यूसली आपके अपॉर्चुनिटीज के कार्ड आ रहे हैं। कोई ऐसी ओवरसीज अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है विच विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस। ऑल यू हैव टू डू इज दूरदर्शिता, फॉरसाइट रखना बहुत जरूरी है। बी प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। हो सकता है आपको के फाइनेंसेस की आपकी जरूरत पड़े आपको, या हो सकता है कि आपको जब जरूरत पड़े ना फाइनेंसेस की, तब माइट पॉसिबली आपके पास फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से आ जाए अपने काम को करने के लिए भी साथ के अंदर। बट यहाँ पे कोई आप, हो सकता है आप अपने बिजनेस को लेकर आप बाहर कहीं पे जाएं। अभी ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, देखिए अगर मैं आज के दिन में बात करूँ तो आज हम बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया की, बट पहले भी बात करते थे कि अगर आपके शहर से या आपके इवन स्टेट से भी अगर बाहर है तो दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ फॉरेन लैंड। ओके, तो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, माइट भी हो सकता है दूसरे स्टेट पे मूव करें अपनी जॉब की वजह से, हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल करें अपने काम की वजह से, यहाँ पे आप वहां से आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आपको गेन्स होना शुरू हो जाए उस जगह पे से। क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, वो एक और कार्ड आ रहा है विच इज कॉल्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्या बोल रहा है कि नेचुरल लीडर है, विजनरी है, एंटरप्रेन्योर है, बिग पिक्चर, ओवरकमिंग चैलेंजेस, मैच्योर, करियर फोकस। तो देखिए करियर में तो बहुत फोकस होने वाले हैं, नेचुरल लीडर की पोजीशन में आ रहे हैं, विच मीन फाइनेंशियली भी यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन समवेयर। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी है आपके अंदर। हो सकता है अगर आप जॉब में भी हैं तो योर विजन इज सो बिग, योर इमेजिनेशन इज सो बिग दैट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू क्लाइंट्स। हो सकता है आप जिस काम में आप वहाँ पे आपकी इमेजिनेशन की क्रिएटिविटी वजह से आप बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आए जिससे आपको फाइनेंशियली और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। कोई कंपनी को हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, हो सकता है आप सेल्स में हो तो आप बहुत अच्छी सेल्स करें तो वहां से कंपनी को फायदा और वहां से आपको इंक्रीमेंट मिल जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है विच इज कॉल्ड फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब आप इस इंसान को अगर देखोगे ना थोड़ा गौर से, तो ये क्या कर रहा है, दो पैसे अपने पैर के नीचे दबा के बैठा है, एक को हाथ में पकड़ के बैठा है, एक इसके सर के ऊपर है। तो ये बात कर रहा है कि सेविंग मनी की सिक्योरिटी, कंजर्वेशन, स्कैर्सिटी, कंट्रोल एंड फ्रुगैलिटी। आपको यहाँ पे अपने मनी को बचाने की भी साथ में जरूरत है। जेमिनी को हो सकता है पैसे बहुत स्पेंड करेगा कि आ रहा है, तो हो सकता है आप स्पेंड भी करें, हो सकता है आप घूमने चले जाएं कहीं पे। ठीक है, आप यहाँ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दें जाकर के। तो इन्वेस्ट में तो ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आप ओवर स्पेंडिंग कर जाएं, बिकॉज द मनी फ्लो इज what I can see, the money flow is good which is coming in। क्योंकि पीछे चैरिटी का भी कार्ड आया था, तो मनी फ्लो seems very good in this situation in 2026 for you। हो सकता है ओवरसीज से भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं से मिले पैसे के रिगार्डिंग। सो यू विल बी फ्रूगल ऑल्सो। हो सकता है थोड़ी फ्रूगल भी हो जाए, बट वहाँ पे चैरिटी का कार्ड है तो थोड़ा चैरिटी करते रहिएगा, इट विल बी गुड। मनी का अगर आउटफ्लोस अगर कहीं ऐसा है कि जहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है विच इज कॉल्ड दी स्कैरसिटी। अगर स्कैरसिटी दिखा रहा है कि आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, तो अगर पैसा आपके कहीं से नुकसान में जाने वाला है तो आप उसको चैरिटी में देके निकाल सकते हैं। तो आपकी वो जो चीज है ना पैसा जाने वाली, वो बैलेंस हो जाएगी वहां पे। सो यू कैन डू दिस थिंग कि आप थोड़ी सी चैरिटी, आप कहीं पे चैरिटी कर दें, किसी जरूरतमंद को आपने थोड़ी मदद कर दी, ठीक है, तो आपका वो जो चीज है ना वो बैलेंस हो जाएगी। सो यू विल बी इन दैट प्रोसेस कि आप अगर कहीं पे फालतू खर्चा भी होगा ना तो वो भी बच जाएगा। लाइक दिस इज अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम माई साइड। तो यू हैव टू सेव मनी, तो आपको मनी सेव करने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पे जेमिनी राशि। अब मैं आगे अगर देखती हूँ, ओके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आपके लिए जेमिनी राशि, योर लव लाइफ फॉर 2026। लव लाइफ फॉर 2026 फॉर जेमिनी राशि। लव लाइफ फॉर 2026 फॉर जेमिनी राशि। लव लाइफ फॉर 2026 फॉर जेमिनी राशि। क्या है आपके साथ में? कार्ड इतने उछल पुछल क्यों रहे हैं आपके? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स, 10 of swords, 5 of wands,
एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी राशि, जैसा कि मुझे दिख रहा है ना आपके साथ में, देखिए कोई ऐसा रिलेशनशिप या तो आपका है या आपका रहा है जहां पे आपको इमोशनली बहुत आप उसमें लॉस्ट हुए हैं, आपको रिग्रेट है शायद उस चीज का। कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने आपको बैक स्टैबिंग करी है आपके साथ में, ठीक है, और आपको उस चीज का रिग्रेट भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है इमोशनल लॉस। सो माइट बी इन योर रिलेशनशिप यू माइट हैव फेल्ट इमोशनल लॉस बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ बिट्रेयल दैट हैज हैपेंड विथ यू। बट देखिए यहाँ पे जो भी बिट्रेयल था ना, 10 का जो कार्ड होता है ना डेक में, वो हमेशा आपका एंडिंग को शो करता है, विच इज मीन द थिंग हैज बीन ऑलरेडी बीन एंडेड। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ में हो सकता है, पिछले कुछ सालों के अंदर या इस साल में, मुझे नहीं पता, आपके साथ में कुछ ऐसा चीज हुई है जो कि आपको बिट्रेयल आपके साथ में हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में धोखा हो गया, ठीक है, कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है आपके साथ में। माइट बी द पर्सन यू वर देयर विद पर्सन वाज नॉट राइट, सो यू माइट समवेयर यू हैव फील्ड इमोशनली लॉस्ट इन दैट सिनेरियो। तो आपको और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट भी है, यू आर लिटरली ड्राउनिंग इन योर सोरोज करंटली। बट देखिए अगर आप यहाँ पे इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना जेमिनी, you are regretting for the things that you have lost. You are not seeing the things which are being present. So might be there is something which is coming in your way in 2026. Some more things are coming in your way and which is going to be the happy thing for you. So you have to focus on what you are going to have. क्योंकि देखिए जिस भी रिलेशनशिप में यहाँ पे थे ना, वहां पे आपके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे, डिसएग्रीमेंट्स थे, एंड एक स्ट्राइफ थी रिलेशनशिप के अंदर, कोई टेंशन थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिलेशनशिप डिड नॉट सर्वाइव। और माइट भी हो सकता है उसी वजह से आपका एक पेनफुल एंडिंग हुई। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सब लोग लड़ रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है। सो दैट पर्सन इज रादर देन बीइंग मोर ऑफ योर पार्टनर इज एक्टिंग एज योर राइवल, ओके। एंड आपके साथ ऐसा सोच भी ना मिलती हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये इंसान तो हर चीज में जैसा होता है ना कि आप उसको बोलें कि मेरा ये प्रमोशन हो गया, तो वो इंसान भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना कि देखो अच्छा मुझे भी ये हो गया, तो लाइक इन ए काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विथ यू, ओके। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी लगा कि मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में ज्यादा, मैं इस इंसान के साथ वॉर में ज्यादा हूँ, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे बहुत ज्यादा एंड दैट लेड टू अ पेनफुल एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, बट द रिलेशनशिप हैज ऑलरेडी बी एंडेड, सो यू नीड टू जस्ट नाउ कम आउट ऑफ इट। क्योंकि देखिए कोई नया रिलेशनशिप है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस है बिगनिंग का, न्यू प्रोजेक्ट, इंस्पिरेशन, अर्ज टू क्रिएट, विल पावर, डिजायर, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिगनिंग्स। तो आपकी कोई ना कोई नई बिगनिंग है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो गया पास्ट में उसको छोड़ दीजिए, you are mourning over the things which have been lost, you're not seeing the things which are coming in your way, and the new things are coming in your way, in your relationship, in your love life. A new person is entering in your life which is basically been सेंट बाय द गॉड ओनली। फिर आप देखें तो एक हवा में से कार्ड आ रहा है, बादलों में से एंजल जैसे, ये बॉन्ड पकड़ा हुआ है, इतना हरा भरा सा बॉन्ड है। तो कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए होने वाली है आपके साथ में। हो सकता है कोई नया इंसान आपके लाइफ में एंटर करे यहाँ से, इस मोड से आपके लिए 2026 के अंदर, विच विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू, ठीक है। और देखिए ये जो इंसान होगा ना, दैट पर्सन विल वर्क एज अ टीम विथ यू। जो पिछला वाला इंसान था वो तो आपके एज ए कॉम्पिटिटर आपके साथ में था, ठीक है, आपसे compete कर रहा था रिलेशनशिप के अंदर। बट ये इंसान जो आएगा, दैट पर्सन विल वर्क एज अ टीम विथ यू, ओके। वो आपको कोलैबोरेट करेगा, हो सकता है आप एक दूसरे से चीजें सीखे भी, you build something which is fruitful, all right। So this person is exactly opposite the person you were with in your past few years, might be शायद इस साल या पिछले कुछ सालों के अंदर, but this person is really good which is coming। फाइनेंशियली भी इंसान हो सकता है काफी अच्छा हो ये पर्सन। बट यहाँ पे जो चीज है वो है कि दिस पर्सन विल बी मोर ऑफ अ वर्क एज अ टीम विथ यू। हो सकता है इंसान आपको कहे कि वी आर द टीम, वी वर्क इन अ टीम, वी आर द टीम। सो इस इंसान के साथ हमको होने के बाद लगेगा कि यस आई एम बिल्डिंग समथिंग विच इज जेन्युइन, विच इज फ्रूटफुल, ओके। जेमिनी राशि, अब मैं आपके लिए कुछ लव एंड ओरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ। सो लव एंड ओरेकल कार्ड्स फॉर जेमिनी राशि फॉर 2026, love oracle cards for 2026 for Gemini राशि, love oracle cards for Gemini for 2026, ओके। फर्स्ट कार्ड है हमारा वेडिंग। ये कार्ड मेरे पास पिछली बार भी आया था, पहले वाली टॉरस वाले प्याल में भी कार्ड था। लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, रोमांस, बटरफ्लाई एंड अनसीन।
ओके। जेमिनी राशि में सबसे पहले बात कर लेती हूँ इस कार्ड की। तो देखिए ये कह रहा है आपको, अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, अनश्योर यू आर, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग द रेड फ्लैग्स। देखिए जो इंसान के साथ में आप थे या हो सकता है शायद अभी भी होंगे, यू नीड टू स्टार्ट सीइंग द रेड फ्लैग्स नाउ। अगर अब तक अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो अब वक्त आ गया है कि हो सकता है अब इस साल में आप उस इंसान के रेड फ्लैग्स देखना शुरू कर दें। एंड इट्स बेटर टू एंड सच अ रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए यू आर गोइंग टू मीट समवन हु इज न्यू, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड है, इतना खूबसूरत सा कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट। हो सकता है आप कहीं पे जाएं किसी पार्टी में, क्योंकि देखिए हमें पीछे हमारे पास में एक कार्ड आया था ओवरसीज को, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड आया था पीछे हमारे, जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग इन। और यहाँ पे भी हमारे पास में एक लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड, तो हो सकता है आप कहीं ऐसी किसी पार्टी में जाएं, कहीं नाइट आउट पे हो किसी दूसरे शहर के अंदर या किसी दूसरे देश में, जहाँ पे आप इस पर्सन से मिले, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आपका ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है, या आपके लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कि लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम्स एंड स्पेस। ये जो रिलेशनशिप होगा ना ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि इन केस, मैं ये नहीं बोल रही कि हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग सिटीज में रहते हो, ठीक है, हो सकता है अलग अलग देश में रहते हो। और ये भी हो सकता है कि आप जब मिले एक दूसरे से तो आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एक दूसरे के पास में पहुंचे। और यहाँ पे मुझे चांसेस आपके ज्यादा लग रहे हैं बाहर ट्रैवल करने के, आउट ऑफ इंडिया शायद, माइट भी आप जहां भी रहते हैं वहां से शायद आप बाहर ट्रैवल करेंगे टू मीट विद दिस पर्सन। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू मीट विथ यू व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। और हो सकता है वहां पे भी जाने के बाद में हो सकता है आप शायद एक शहर में ना रहें, दो अलग अलग शहरों में, और वहां पे कि आप किसी के थ्रू मिले, बट दिस person is going to be really a romantic person, romantic, क्योंकि यहाँ पे रोमांस का कार्ड आ रहा है which says romantic surprises are on the horizon, be open to them, leave your past behind, that I will suggest you, and you have to see the person who is coming in, because this person will be really romantic and will be giving you a lot of surprises। इसलिए मैंने आपको कहा कि this person will be there who will talk कि we are the team, we have to work together for our better future। मैं फ्यूचर का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है एक वेडिंग का which says taking a relationship to the next level one step at a time। तो ये जो रिलेशनशिप आपका होगा ना, दिस रिलेशनशिप विल गो अप टू द वेडिंग, क्योंकि वेडिंग का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यू आर बिल्डिंग समथिंग रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि बिल्डिंग का पीछे आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था विच वाज सेइंग टीम वर्क, विच वाज सेइंग बिल्डिंग समथिंग प्रोडक्टिव। सो दिस इज द प्रोडक्टिव थिंग विच इज विच द कार्ड्स वर टॉकिंग अबाउट। तो ये है आपका प्रोडक्टिव चीज जो आप करने वाले हैं। सो जेमिनी राशि, ये है आपकी रीडिंग। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए मंथ्स कौन कौन से रहने वाले हैं लव के अंदर, विच आर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप किसी इंसान से मिल सकते हैं। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ना, जेमिनी राशि, जो आपके लिए आ रहा है, ये आपके लिए आ रहा है ना स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। और इसके अलावा आपके लिए हो सकता है विंटर्स, तो माइट भी हो सकते हैं जनवरी, नेक्स्ट जनवरी 2026 जनवरी, या फिर हो सकता है स्प्रिंग के अंदर, विच मीन्स द फरवरी एंड मार्च एंड मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल। आप किसी इंसान से मिले, आप किसी से के कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चांसेस हैं, हो सकता है या तो जनवरी या फिर हो सकता है दिसंबर। देखिए जनवरी भी सर्दियों का टाइम है, नवंबर दिसंबर भी सर्दियों का टाइम है नेक्स्ट ईयर का। तो या तो इस साल जनवरी में, नेक्स्ट मतलब 2026 जनवरी, या फिर नवंबर दिसंबर जो कि हमारा विंटर सीजन है, या फिर स्प्रिंग सीजन विच इज अराउंड फरवरी मार्च एंड अप्रैल, जो आपके स्प्रिंग सीजन है, हो सकता है उसके अंदर आप इस पर्सन से मिलें। आप कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसका मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप उससे मिलें एट अ पार्टी और एट अ नाइट आउट, कहीं पे आप किसी पार्टी में जाएं, ऑफिस पार्टी हो सकती है, किसी काम से रिलेटेड हो सकता है, आप कहीं पे बाहर गए हैं काम की वजह से, आप अपने काम के लिए, और वहां पे आप चिल आउट करने जाएं, वहां पे उस इंसान से मिले, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। अगर मैं आपकी बात करूं आपके फाइनेंसिस की, देखिए आपके पहले मैं आपकी यहाँ बात कर लेती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है ना, बहुत अच्छी वाली फाइनेंसिस के अंदर भी आ रही है। वॉन्ट्स का भी कार्ड है हमारे पास में। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट योर अगेन स्प्रिंग सीजन, फरवरी मार्च अप्रैल, स्प्रिंग सीजन में फाइनेंसिस के लिए आपके बहुत अच्छा कार्ड्स है। और आपके लिए हो सकता है कि फाइनेंसिस इन, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास में, सो मोस्ट प्रोबेबली आपके फाइनेंसिस भी इन सीजन के अंदर ग्रो करना शुरू करेंगे। एंड पेंटिकल कार्ड से इज विंटर अगेन, सो जनवरी नवंबर दिसंबर थोड़ा अपने फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जैसे मैंने आपको कहा, आपको लगता है कि कहीं पे ओवर स्पेंडिंग हो रही है, तो गो एंड डू द चैरिटी, ठीक है। सेव योर मनी वाइजली एंड यूज इट अकॉर्डिंगली, ऑलराइट। अगर मैं आपकी बात करती हूँ करियर की, तो करियर में देखिए आपके लिए जो नई अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रही है यहाँ पे आती हुई, सॉरी, ऑलराइट, तो मुझे नई अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में आती हुई दिख रही है ना, वो मुझे आती हुई दिख रही है आपके समर सीजन के अंदर। हो सकता है समर सीजन के अंदर आप कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी विंटर्स में भी मिल सकती है। देखिए या तो जनवरी के अंदर
फरवरी में भी काफ़ी हद तक सर्दियाँ रहती है, बट मार्च से हमारा स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है, सो माइट बी जनवरी, फरवरी और दिसंबर नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू हैव समथिंग न्यू विच इज़ कमिंग इन योर वे एज योर न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो जनवरी का एक सीजन है, फरवरी भी हो सकता है एंड दिसंबर है यहाँ पे। दूसरा है आपका समर सीजन, तो समर्स विच मीन्स अप्रैल मई जून हो सकता है। यहाँ पे आप किसी काम की वजह से, हो सकता है इस आपके काम की वजह से आप इन मंथ्स में यहाँ पे ट्रैवल कर जाएं, शायद आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं इन मंथ्स के अंदर अपने काम के लिए। सो दिस इज ऑल द रीडिंग फॉर यू जेमिनी राशि। हो सकता है आप एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट ईयर आपकी न्यू रीडिंग के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, and happy new year and happy Christmas. Bye bye.